हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए एक पीक कार्ड रीडिंग। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, ऐसा 8 दिनों में आपके जो आने वाले 8 दिन हैं, ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, ऐसे कौन से खुशियाँ हो या फिर कुछ और घटनाएं इस 8 दिनों में घटने वाली है आपके लाइफ में आपके साथ। चलिए देखते हैं इन 8 दिनों में क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन आता है आपके लाइफ में, क्या नए चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। ये सब आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप कौन सा भी इनमें से क्रिस्टल चूज़ कर सकते हो। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है और ये ब्लैक टर्मलिन है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होने वाली है। उनमें कुछ खास मैसेज आ सकते हैं आपके लिए, कुछ हिडन मैसेज आ सकते हैं, मे बी आपके लिए कुछ गाइडेंस हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए आगे चल के। अगर कुछ घटनाएं आपके साथ थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली हो या फिर कुछ अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, कुछ नया आ सकता है आपके लाइफ में, तो उसमें आपको क्या वो चेंजेस में खुद को कैसे इन्वॉल्व होना है और उसमें कैसे आपको क्या और बदलाव करने चाहिए। ये सब आपको इस जो भी आप क्रिस्टल चूज़ करेंगे ना, उसमें आपके लिए कुछ खास आपसे लाइफ से आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटने वाली है उससे वो मिलता जुलता हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप थोड़ा सा सोच समझकर ये क्रिस्टल चूज़ करिए। जल्दबाजी नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आप चूज़ करने में थोड़े से असफल रह रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 2 भी चूज़ कर सकते हो या फिर तीनों भी देख सकते हो। और एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रीडिंग है मेरी, तो बहुत सी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है और यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। चलिए, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है, क्या आने वाला है आपके लाइफ में इन 8 दिनों में, ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में इन 8 दिनों के लिए। चलिए, भगवान से प्रेयर करते हुए हम हमारे हायर सोर्स से पूछते हैं, जो हमारे गार्डियन एंजल होते हैं, जो हमारे गार्डियन होली स्पिरिट गाइड होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, जिन्होंने हमें इस एनर्जी के लिए चूज़ किया है। चलिए उनसे पूछते हैं। मेरे जो भी कोई व्यूअर्स है जिन्होंने ये खूबसूरत सा क्रिस्टल चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए भगवान, उनके लाइफ में इन 8 दिनों में ऐसे कौन से नए परिवर्तन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ बताइए, जिन्होंने खूबसूरत सा क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है, ऐसे कौन सी नई परिवर्तन आने वाला है उनके लाइफ में इन 8 दिनों के लिए। प्लीज़ बताइए, 8 दिनों के लिए इनके लाइफ में ऐसे कौन से नए परिवर्तन आने वाले हैं। आपका कौन सा भी मैसेज जो भी हो हमें मंजूर है, कृपया मार्गदर्शन करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, ओवरऑल एनर्जी आपकी थिंकर। आप बहुत थिंक कर रहे हो, किसी बात का टेंशन है आपको। इस एक कार्ड से बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ये मेन कार्ड होते हैं हमारे, लास्ट में आया हुआ ओवरऑल एनर्जी बताता है, इसका पूरा सारांश होता है। इसमें क्या आता है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है, ये सब हम थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल्स में। चलिए,
आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। बताती हूँ आपको सब क्या आया है आपके यहाँ पे इस ग्रुप में। फर्स्ट कार्ड है आपका सेरेंडिपिटी, द फेट्स, देयर एंड नाउ, फोक इन द रोड, सोलमेट एंड थिंकर। चलिए, क्या परिवर्तन आने वाला है आपके लाइफ में इन 8 दिनों में? ऐसे कौन से चेंजेस आने वाले हैं जिससे आपको हमारी हायर सोर्स आपको थोड़ी सी आगाह करना चाहती है, थोड़ा सा और आपको वर्क करना बोलते हैं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, आप बहुत थिंक करते हो, आप जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, यहाँ पे आप बहुत थिंक कर रहे हो अपने लाइफ को लेकर। बहुत सी चिंताएं आपको परेशान कर रही है। देखिए, आप जो सोच रहे हो, यहाँ पे कहा जा रहा है, आप जो भी सोच रहे हो यूनिवर्स में वो जा रहा है। प्लीज़ आप ऐसा सोचिए जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके जो नियर एंड डियर है उनके लिए एक पॉजिटिव हो। नियर एंड डियर का छोड़िए, आप खुद के लिए जो भी मांग रहे हो, आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टार मुझे दिखाई दे रहे। एक ना हो कि आपकी ढेर सारी जो विशेस है, आपकी ढेर सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है, मगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको कहा गया है कि जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, व्यूअर्स आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो दिन भर ये आवाज़ ऐसे ही चालू रहता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि ये आवाज़ बहुत तकलीफ़ दे रहा है मुझे भी। कुछ कर नहीं सकते हैं। देखूंगी किसी और रूम में बैठने की मैं कोशिश करूंगी। चलिए, तो कहाँ थी मैं? हाँ, सेरेंडिपिटी का कार्ड आया आपके लिए एंड थिंकर का कार्ड। आपको कहा जा रहा है भगवान के ऊपर आपने जो सरेंडर किया है, फिर आपको कौन सी ऐसी कौन सी आपको परेशानी मन में एक डेरा डाल के बैठी है। आप इतने अच्छे हो। यहाँ पे कार्ड मुझे यही कार्ड नहीं बता रहा है, द फेथ का कार्ड भी है। आप भगवान के प्रति जो डिवोटी हो, आपको पता है, आपने जब सरेंडर किया है, आपको पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर। आपका एक अलग सा फेथ है भगवान के साथ, एक अलग सा बॉन्डिंग है आपका और आपके भगवान से। आप कौन सा भी एक बॉन्ड हो सकता है, चाहे आप फ्रेंड की भांति उनसे बातें करते हो, या फिर आप उनमें अपना भाई देखते हो, अपनी बहन देखते हो, या फिर आपका फ्रेंड्स आप मान के आप भगवान से बातें करते हो। आपका जो भी रिश्ता है भगवान के साथ बहुत ही खूबसूरत है। आप जिस तरह से उनसे बातें करते हो वो भी भगवान को बहुत पसंद है। यहाँ पे ये कार्ड दो बता रहे मुझे, आप बहुत ही अच्छी तरह से उनसे बातें करते हो। एक अपना दर्द उनके सामने पूरी तरह से खुलकर आप उनसे जो बातें करते हो ना, वो एक इनोसेंस है आपके अंदर। क्योंकि हर कोई है यहाँ पे चालाकी से, भगवान से भी चालाकी करता है। बस डिमांड और डिमांड होती है। आप ऐसे पर्सन हो, आप ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, आप जिस तरह से बातें करते हो भगवान से, भगवान आपकी क्यों सुनता है? क्योंकि उसमें आपके साथ आप दूसरों का भी ख्याल रखते हो। ऐसे यहाँ पे वाइब्स मुझे आ रहे हैं। आप किसी एक सिचुएशन पे स्टक हो, हालांकि बहुत सारी चिंताएं आपको मन में घेरा करके बैठी है। आपको यहाँ पे बट एक ऐसी कंडीशन आ गई है आपके लाइफ में, आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। आपको कहाँ जाना है, आपको ये रास्ता लेना है या फिर दूसरा रास्ता पकड़ूं मैं, ऐसे आपकी अभी कंडीशन हो चुकी है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपको
डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत परेशान हो अभी। देखिए, हियर एंड नाउ, मतलब पास्ट में जाकर आप देखते हो, फिर मैं यहाँ पे फ्यूचर प्रेजेंट में रहते हो और प्रेजेंट के बाद आप फ्यूचर में जाते हो। मैं कहाँ से कहाँ आ गई और मुझे कहाँ जाना है, ऐसा आपको लग रहा है अभी के कंडीशन में। आप आज का भी सोच रहे हो, पिछला भी देखकर आज का सोच रहे हो, और आज के बाद आप आगे क्या होगा कल की भी आप सोच लेके बहुत सोच विचार कर रहे हो। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि इतनी सोच मत रखो, जितना आपने अगर सरेंडर किया है भगवान के प्रति, आपने जो विश्वास दिखाया है, तो थोड़ा सा मेरा विश्वास, आपका जो विश्वास है मुझ पर, तूने जो तेरा विश्वास मुझ पर जो डाला है, ऐसे भगवान कहते हैं, तो थोड़ी देर आपको पेशेंस रखना है। आपको कहा जा रहा है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो थोड़ा सा और थोड़ा ठंडा दिमाग रखकर सोचिए। मे बी एक गलती आपकी आगे चल के बहुत नुकसान दे सकती है। आपको जो इंटेंशन आ रहे हैं आपके, उसके ऊपर गौर करिए। आपको दिल से लग रहा है कि मुझे यही रास्ता चुनना है, तो यही रास्ता आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, यही रास्ता आपको भगवान भी दिखाना चाहते हैं। और एक कहा जा रहा है, किसी किसी का यहाँ पे अगर कुछ ब्रेकअप हुआ है, किसी की शादी हो गई है आपके पर्सन की, और आप उनको याद कर कर के बहुत याद कर रहे हो उनको, दिन भर रात भर कहीं भी जाओ आपको उनकी यादें सता रही है, बहुत सोच रहे हो आप बहुत खुद को ऐसे कामों में उलझा रहे हो जिस काम में उसकी याद ना आए, मगर फिर भी आप कौन सा भी काम कर रहे हो उस काम में भी आपको उनकी याद आ रही है। हो सकता है उनकी शादी ना भी हुई हो, कहीं कहीं पे आपकी यहाँ पे अगर एंगेजमेंट हो गई हो, या फिर उनकी एंगेज हो गए हो वो, तो ये कार्ड अभी आपका करंट स्थिति मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। आगे क्या हो सकता है आपके साथ, 8 दिनों में क्या परिवर्तन आने वाला है, ये थोड़ा हम और देखेंगे। ये तो हो गई आपकी करंट सिचुएशन। अभी आप कहाँ पे हो, क्या महसूस कर रहे हो खुद के साथ, खुद के लाइफ के साथ, वो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा है। चलिए, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ डिवाइनली बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने ये खूबसूरत सा क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है, ऐसे कौन से नए चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं इन 8 दिनों में, ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं इनके लाइफ में इस 8 दिनों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, 5 कार्ड आ गए और ओवरऑल डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए दिखाती हूँ सब का कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड ही आपका आया है द मून, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, द टॉवर, 8 ऑफ कप्स, एंड लास्ट में है ओवरऑल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक मिनट, जो कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि सेरेंडिपिटी का कार्ड था और उसके साथ ही आया है द मून का कार्ड।
मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है आपके लाइफ में, बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही आपको अंदर से हिला है उसने। मे भी कुछ आपके लाइफ में आ, एक 18 तारीख कुछ खास हो सकती है आपके लाइफ में। वहाँ पे कुछ तो हो गया है सडनली आपके लाइफ में 18 तारीख में, या फिर 18 महीनों से उससे पहले कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जो आज तक आपको डिसीजन लेने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियली आप यहाँ पे खुद को वीक समझ रहे हो। आपका कहीं तो किस जगह पे जो पैसा अटका हुआ था वो पैसा वापस आ सकता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इन 8 दिनों में कुछ तो हलचल हो सकती है। अगर जिस किसी के लिए किसी का बिजनेस ठप पड़ा है तो एक हल्की सी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। कुछ अच्छा सा यहाँ पे हो सकता है जिस वजह से आपका बिजनेस आप और ग्रो करे और अच्छी तरह कहीं कहीं और से कुछ तो ऐसी खुशी आ सकती है जहाँ जिससे आपका बिजनेस एक अच्छी तरह से फले फूले। यहाँ पे नाइट की एनर्जी मुझे ये बता रही है ग्रो होने वाला है आपका आगे चल के। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थे आपके वो ख़त्म होने वाले हैं। आप अभी जिस तरह से काम कर रहे हो आपको अभी अपने काम के प्रति फोकस रखना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी सी मैच्योरिटी यहाँ पे दिखानी है। जो आपका चुलबुलापन है वो वही जो इनोसेंस है आपका जो नेचर है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आप बहुत अच्छे हो। और एक इनोसेंस आपका अंदरूनी जो आपका एक कैरेक्टर है जो कभी कभी वो बाहर आता है। एक चुलबुलापन, एक टीनेज की एनर्जी, एक आप जैसे दिल खुलास के हंसते हो। आप जैसे हर एक लाइफ में जो हर एक चैप्टर है आपके लाइफ का उसे अच्छी तरह से डील करते हो। अच्छी तरह से आप अगर कौन सी भी सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में आप डगमगाते नहीं हो, आप घबराते नहीं हो। उस कंडीशन से बाहर कैसे आए, बस यही आपकी सोच होती है उसी टाइम पे। और जो मासूमियत है आपकी, जो एक चुलबुलापन है, जो इनोसेंस है आपके अंदर, वो ऐसे ही बरकरार रखिए। आपको वही कहा जा रहा है। थोड़ा सा जो सैड फीलिंग है आपकी, जो जहाँ पे आप स्टक हो चुके हो, आपको कहा जा रहा है अभी वो आपके लाइफ में धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाला है। इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा। इंस्टेंटली अगर आप देख रहे हो इन 8 दिनों में ऐसे कौन से मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पे मैजिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मगर हाँ कुछ हायर सोर्स है आपके साथ, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको भले ही पता नहीं हो मगर कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देते हैं। और वो इंट्यूशन कुछ नहीं होता है, तो हमारे हायर सोर्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली मैसेज सेंड करते हैं और आपको कहा जाता है कि यही आपके लिए अच्छा है, यही आपकी एक जर्नी है जो आपको आगे लेके जाएगी। आपके लाइफ में ऐसे 8 दिनों में कौन से चेंजेस आने वाले जो आपके सोलमेट है, जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है, वो वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में। हल्की सी शुरुआत हो रही है यहाँ पे, सडनली तो नहीं आएंगे, मगर वो सोच रहे हैं आपको एक आना है आपके लाइफ में। कुछ स्ट्रॉन्गली स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। उनको भी थोड़ा सा खेद है अगर आप दोनों में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उन्हें भी उनकी जो गलती है वो रियलाइज़ हो रही है। उन्हें भी पता चल रहा है वो कहाँ उनसे कुछ गलत हुआ था। और जिस तरह से आप सोच रहे हो, जिस तरह से अभी आप ऐसे कंडीशन पे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के भांति आप ऐसी पर्सनालिटी हो, आपको वैसे कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। ये 8 दिन आप अपने लाइफ के जो डिसीजन लेने में थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे थे, थोड़े से वीक पड़ रहे थे,
आपको आपका जो इनोसेंस आपका जो नेचर है वो आप अभी थोड़ी देर के लिए बाजू में रखेंगे और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स के भांति निडरता से आप अपने फैसले लेने में कामयाब हो सकते हो। ये परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहा है, और क्यों आ रहा है, मेजर कुछ तो आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही कुछ सैडली चेंज हुआ है आपके लाइफ में एक 16, 17, 18 महीनों से, या फिर किसी किसी की मैंने जैसे कहा 18 तारीख, 16 तारीख, 8 तारीख और यस 18 तारीख, 16 तारीख, 8 तारीख, ये बहुत ख़ास है आपके लिए। इस तारीख में, इस डेट पे कुछ तो हुआ था आपके साथ, आपके लाइफ में कुछ तो मेजर जो बहुत ही आपको अंदर से हिला दिया है, उस सिचुएशन में आपको अंदर से हिला दिया है। कुछ ऐसा गलत हुआ है आपके लाइफ में, मगर ये कर्मा था आपके लाइफ में, ये होने वाला था, वो हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो आगे चल के कुछ ऐसा होने वाला है, आपको अलर्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, यहाँ पे थोड़ा सा खुद को संवारना है, और जो होगा भगवान के साथ सरेंडर करना है आपको। बस यही कहा जा रहा है आपको बार बार। अगले 8 दिनों में जो भी होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्मिक हो सकते हैं, आप जिनसे चाह रही हो, जिनसे आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, कहीं से तो मैसेज आ जाए, रिप्लाई आ जाए आपका, उनका आपके लिए। तो एक साइकिल थी आपकी, जो एक कर्मा था वो पूरा हो चुका है इस लाइफ में आपके लिए। अभी जो टावर मोमेंट था वो भी आपके साथ हो चुका है। तो एक नई साइकिल आपके लाइफ में, एक खुशियों की साइकिल आपके लाइफ में आने वाली है। मैंने कहा ना, यहाँ पे 8 बार बार आए हैं, 18 बार बार आए हैं, और द वर्ड का कार्ड यही बता रहा है मुझे कि आपको ना खुद को संभालना है। जिस तरह से, जिस खूबी से आपने खुद को संभाला है, उसी तरह इसी पोजीशन में आपको स्ट्रांगली स्टेबिलिटी के साथ रहना है, खुद पर विश्वास रखना है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके लिए। बस यही भगवान से डायरेक्टली मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। इन 8 दिनों में आपको कहा जा रहा है आपको थोड़ा और स्ट्रांग बनना है, थोड़ा और खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के लिए जीना है, और थोड़ा सा हेल्थ का देखा जाए तो थोड़ी सी आपको रातों की नींद आपकी अभी ख़राब हो चुकी है। किसी किसी के लिए यहाँ पे रातों की नींद उड़ चुकी है। आप दिन रात काम तो कर रहे हो दिन पर, मगर रात जब आती है तो वो रात आपको परेशान कर रही है। तो आपकी ये सब सारी जो सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है। इन 8 दिनों में आपको कुछ ऐसे हिडन मैसेज आ सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो हल्की सी एक शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन 8 दिनों में कुछ तो नया, कुछ तो हल्का सा स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, जो कि एक पॉजिटिविटी के साथ आने वाला है। बहुत एक हल्की सी शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, जो खुशनुमा होने वाली है। एक ढेर सारी खुशियाँ तो नहीं कहूँगी, मगर एक हल्की सी एक खुशी आपको, वो हल्की सी खुशी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वही देखते हुए हमारे हायर सोर्स आपकी तरफ, अभी यूनिवर्स ने आपकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। बस पॉजिटिव रहिए, भगवान के ऊपर सरेंडर करिए, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ आपको, मगर हाँ आपके लिए एंजल मैसेज ले सकती हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कहना चाहती है। चलिए, my dear guardian angel, my dear holy spirit guide, my dear all my archangel, प्लीज़ बताइए मेरे
क्लियर कार्ड्स जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो इन 8 दिनों में जो परिवर्तन आने वाला है उनके लाइफ में, वो कैसे पॉजिटिविटी के साथ ज़्यादा आएगा या फिर उन्हें और कुछ आप गाइडेंस देना चाहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए 2 कार्ड आ गए आपके लिए। देखिए जैसे कार्ड आए हैं वैसे ही एडवाइस भी आई है आपके लिए यहाँ पे। सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने कहा आप यहाँ पे बहुत ही परेशान दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे आपकी रातों की नींद उठी है, उड़ चुकी है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ये सब छोड़ दीजिए, जो होगा वो होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर हो। उसके लिए आपको भगवान ने एक साहसी और निडरता भरा आपके मन में वो जो हृदय दिया है आपको, उसे आप देखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप ऐसे ही कुछ जैसे कि हारे हुए एक कमज़ोर पर्सनालिटी आपकी नहीं है। आपको पहचानना है आप कौन हो, आपको रियलाइज़ करना है आपकी खुद की पहचान। तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है उस पहचान को समझना चाहिए, मगर उसके लिए खुद की एनर्जी ख़राब मत करिए। खुद को परेशानी में डालना छोड़ दीजिए। खुद की हेल्थ ख़राब हो जाए इस तरह से कुछ मत करिए। आपको करना क्या है, आपके घर में जो भी क्लटर है, वो जो भी एक्स्ट्रा का सामान हम जिसे जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा का, हम जो रखते हैं ना घर में, सब कबाड़ या फिर जो हमें लगते नहीं है रोज़मर्रा लाइफ में, जो पुराने हो गए, उस वस्तुओं को, उस चीज़ को दान कर दीजिए। नहीं तो फिर कुछ उसका कर दीजिए, मगर घर से बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए उसके लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस माहौल में, उस क्लटर में आपके लिए वो निगेटिविटी का माहौल क्रिएट हो रहा है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे वो क्लटर को, तब तक आपको ना एक अंदर से भी खुशी नहीं मिलेगी। जब तक हमारा माहौल क्लीन नहीं रहेगा हमें भी अच्छा नहीं लगता है। एक मायूस भरा दिन जाता है, वो क्या कचरा है, कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। सॉरी टू से मैं यहाँ पे ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि आपके घर में या बहुत सारा क्लटर है, मगर जो कार्ड कह रहे हैं वो मुझे बताना है। कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत सारा क्लटर है जमा, तो वो प्लीज़ निकाल डालिए। पहले घर से उसे फेंक दीजिए या फिर कुछ तो कर दीजिए, उसको दान करिए या फिर उसे बेच डालिए। और उसके बाद देखिए एक पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आ रही है। फिर पॉजिटिव वाइब्स जब आपके घर में आती है तो न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ आपको आने लगेंगे। और वो आइडियाज़ आपको कैसे काम करने हैं, जो आप जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे ये टॉवर मोमेंट आया आपके लाइफ में, वो नया आइडियाज़ ही आपको उस घटना से, उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे। अगेन उसके बाद आ रहा है देखिए ब्लेस्ड चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग यू ग्रेट ब्लेसिंग। मैंने कहा ना, कुछ तो छोटी सी एक हल्की सी शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है अगले 8 दिनों में आपके साथ। क्योंकि जो आपके साथ जो हो गया है वो हो गया है। अभी आपको क्या करना है, एक साइकिल आपकी फ्रेश रीसाइकिल आप स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में। कुछ तो नया होने वाला है, मगर उसकी शुरुआत इन 8 दिनों में आपको दिखेंगी। आप ब्लेस्ड हो, आपको आपके ऊपर आपके भगवान का आशीर्वाद है, आपके एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक मेजर चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। उसकी हल्की सी शुरुआत हो भी चुकी है शायद आपके घर में, आपके लाइफ में। अगर किसी के साथ ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए किन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, ऐसे कौन से घटनाएं आपके लाइफ में घट चुकी है या फिर घटने वाली है। इससे आपको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट हो रही है ये रीडिंग, इससे आपको थोड़ा सा भी अंदर से लग रहा है कि मुझ में ये पॉजिटिविटी आ सकती है और मैं ये करूँगी या फिर मैं ये करूँगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये चैनल नया है, मुझे और लोगों तक ये रीडिंग जानी चाहिए, ऐसी मेरी दिल की ख्वाहिश है। क्योंकि बहुत से लोग हैं उन्हें ये गाइडेंस नहीं मिलता है, उस जगह पे वो स्टक हो जाते हैं
और बस एक छोटी सी कोशिश है इस रीडिंग से, अगर वो उनके लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाए तो और क्या कहना। थैंक यू सो मच। अगर मैंने बहुत आपका टाइम लिया है तो ऐसे और कुछ रीडिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा रोज़ कॉर्ड्स चूज़ किया है, क्या होने वाला है आपके लाइफ में? ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं इन 8 दिनों में? इस 8 दिनों में आपके लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस आने वाले हैं? माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ बताइए जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके लाइफ में ऐसे कौन से नए परिवर्तन आने वाले हैं? उनके लाइफ में ऐसे कौन सी नई चेंजेस आने वाले हैं? प्लीज़ हमें गाइड करिए थ्रू दिस डिवाइन कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत सारे आ गए ये। चलिए ले लेते हैं, बहुत बार ज़्यादा ही कार्ड गिर रहे हैं आपके लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये कार्ड तो रखती हूँ। ये कार्ड देखकर लग रहा है आपके लाइफ में अगर किसी एक विषय पे ना होकर बहुत सारे विषयों से कुछ परेशानी आई है आपके लाइफ में, बहुत से झगड़ों का माहौल या फिर बहुत से मनमुटाव अगर आपके साथ हो रहे हैं, अपने ही आपको परेशान कर रहे हैं, अगर आपके ही कोई रिलेटिव्स आपको परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब बंद होगा अगले 8 दिनों में। देखिए ये हायर सोर्स की एनर्जी है, इसे मैं बाजू में रखती हूँ, बताती हूँ। पहले देखते हैं आपके कार्ड क्या आ रहे हैं। ओके, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मेरे जो भी कोई व्यूअर्स हो, आप जिन्होंने ये रोज़ कार्ड्स चूज़ किया है, हंस इसलिए रह रही हूँ मैं क्योंकि रोज़ गोल्ड इतना बस गया है मेरे मन में। जो मेरा एक आईफोन था पिंक कलर का, सेम कलर है और मेरा बहुत ही फेवरेट फ़ोन था वो। हालांकि आज भी उसका नया वर्जन है, मगर वो फ़ोन मेरे लिए बहुत फेवरेट था और वही मुझे इसकी याद दिलाता है बार बार। सो वो छोड़ दीजिए, वो कोई इतना नहीं है, मगर हंसने की बात इसलिए आया कि मैंने, क्योंकि आप कुछ अलग ना सोच लीजिए। चलिए, द स्टार का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी परिस्थिति में किसी एक के साथ, एक को आपको चूज़ करना था और आपको वाइजली चूज़ करना था। जो भी है आपकी लाइफ में, अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो, आपको कौन सा करियर आगे चल के चूज़ करना है और आपने वो चूज़ किया, फिर आपको बार बार लग रहा था मैंने ये चूज़ करके, ये करियर चूज़ करके मैंने कुछ गलती तो नहीं की, शायद मेरी कुछ अलग ही चॉइस थी मगर मैंने ये चूज़ कर लिया। यहाँ पे आपको 2 स्थिति में खुद को झगड़ते हुए मैं देख रही हूँ और वो कन्फ्यूजन आपका बहुत ही जल्द एक रिज़ॉल्व हो जाएगा अपने आप। आपको एक अच्छे इंट्यूशन आ सकते हैं, आपको पता चलेगा आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में भी। अगर आप हाउसवाइफ हो और फिर भी आपको लगता है मैं कम पड़ रही हूँ मेरे फैमिली के प्रति, कुछ जो जो
आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ी-सी कम पड़ रही हूँ, कुछ और आपको यहाँ पे चॉइसेस दिए थे, आपको खुद की लाइफ और फैमिली के लिए, आप खुद के लिए कुछ करना चाहते थे मगर आपने फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। आपकी जो ख्वाहिशें थी आपने उसको उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। किसी किसी हाउसवाइफ के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, स्पेसिफिक है ये मैसेज। जो कि हाँ, आप यहाँ पे हो हाउसवाइफ, अगर आपने आप में बहुत टैलेंट था मगर आपने फैमिली को फर्स्ट रखा और कुछ हालात ऐसे थे कि उस टाइम पे आप अपने जो पैशन है उसको, उस पैशन का आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से आपने अपने फैमिली के प्रति बहुत खुद को सरेंडर कर दिया और आपने आगे मूव ऑन किया। फिर आजकल आपको क्या लग रहा है, वो बार बार वो यादें पुरानी आ रही है आपके मन में। अभी आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है, बहुत सारा टाइम है आपके पास और आपको लग रहा है कि ये टाइम मेरा है, खुद का है। और हो क्या रहा है, आप अपना टाइम खुद के लिए निकाल रहे हो। अभी आपने आपके मन में थोड़ी सी एक आशा, एक उम्मीद जाग उठी है कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ। अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं ये भी एडजस्ट कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। आप अपने जो ख्वाहिशें है आपने उसे गाड़ा नहीं है, आपने उस ख्वाहिश को अपने दिल के अंदर रखे है और उसे टाइम निकालते ही आप बाहर निकालने वाले हो। इस तरह से मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया, आप जिस तरह से जा रहे हो ये आपकी लाइफ है। देखिए, फैमिली तो फर्स्ट है मगर कभी कभी इंसान को खुद के लिए भी जीने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि फैमिली फैमिली करते रहे और आपकी जो विश है वो आप ऐसे ही खो दो और लास्ट में आपको लगे कि मुझे टाइम था, मैं थोड़ा और पुश करती तो मेरे साथ ये होता, मैं कर सकती थी, मैं आगे बढ़ सकती थी। आपको कुछ फियर है, आपको कुछ लग रहा है कि ये काम मेरा होगा या नहीं, अगर मैं करूँ तो इससे क्या होगा, झगड़ों का माहौल हो सकता है, बढ़ सकता है, इससे झगड़े हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में डाला है आपको। आपको ये आपकी परिस्थिति यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने छोटी सी एक शुरुआत की है। उस देखिए, एक ज़्यादा तो एनर्जी मुझे हाउसवाइफ के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपने जो सोचा था, आपने जो बी बोए थे, जो सीड्स होते हैं जो आपने बोना चाहा, आपने जो वो सीड्स बोने के लिए जो कोशिश कर रहे थे आप, उसको पास्ट में इतनी कोशिश करने के बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिली, तो उससे आपने क्या किया है, उसको आपने छोड़ नहीं दिया है। जो भी आपकी विश थी उसे आपने आज भी संभाल के रखी है आपके मन में। बस कन्फ्यूजन इतना ही है कि वो सामने कैसे लाऊं। अगर वो सामने में लाती तो क्या होगा, घर में गुस्से का माहौल हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, कुछ तो है ऐसे। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप जो कोई भी है कुछ तो हट के करना चाहते हो, आपके डेली रूटीन से कुछ तो अलग करना चाहते हो। बहुत बड़ी बात है ये, आपके मन में ये विचार चल रहे हैं। आप एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हो, एक अच्छी माता पिता हो सकते हो, आप एक अच्छी बहू हो सकते हो, एक अच्छे जमाई हो सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आपके वाइज मुझे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सोल हो आप। देखिए ना, यहाँ पे बहुत येलो येलो लाइट मुझे दिखाई दे रही है। इस येलो लाइट से पता चलता है कि आपके अंदर इतनी कूट कूट के ऊर्जा भरी है कि आपको अभी रुकवाना किसी के बस की बात नहीं है। अभी आप दौड़ रहे हो, आपकी शुरुआत, आपकी जर्नी आपने तय की है, आपको कहाँ जाना है। बस आपको अभी देखना है कि भगवान और यूनिवर्स आपके लिए क्या काम करते हैं। चलिए देखते हैं इन 8 दिनों में आपके लाइफ में ऐसे कौन से नए चेंजेस आते हैं। ये तो हो गई आपकी करंट एनर्जी, आप कहाँ पे हो अभी।
उसके बाद हम देखते हैं आप 8 दिनों में कहाँ खुद को पाते हो। आपके लाइफ में ऐसे कौन से नए परिवर्तन आने वाले हैं इन 8 दिनों में। प्लीज़ भगवान बताइए, मेरे जो भी कोई व्यूवर्स हैं इनके लाइफ में इनके साथ कौन से ऐसे नए परिवर्तन, नए चेंजेस आने वाले हैं। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था कम्युनिटी। मैंने कहा ना, किसी का तो डर है आपको, वो डर आपको बार बार पीछे खींच रहा है। हाँ, आपको खुद के ऊपर बहुत भरोसा है, आपको पता है आप कौन हो, आप में क्या है क्वालिटी, मगर आप डर रहे हो। रिलीजन क्या कहेगा, हमारी कम्युनिटी क्या कहेंगी, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे लोग क्या कहेंगे, ये सोच रहे हो आप। आपके जो लोग हैं उन्हें क्या लगेगा, ऐसे आपको बार बार वाइब्स आ रही है। और चलिए और देखते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए, ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले इनके लाइफ में। प्लीज़ भगवान बताइए। ओके, लास्ट में आया है आपके लिए। ओके, फोक इन द रोड। ये 2 कार्ड देखिए, बहुत बार शफल किया। ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था और सेकंड ग्रुप में भी आया है। चलिए बताती हूँ इन 8 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपने जो भी ठान लिया है आपके लाइफ में करने के लिए, देखिए बहुत लोगों से ये रीडिंग नहीं हो सकती है रेजोनेट, किसी खास ही लोगों से ये रेजोनेट हो सकती है जिन्होंने कुछ ठान लिया है, कुछ करना है उन्हें आगे अपने लाइफ में। उनके कुछ ऐसे गोल है जो रुक गए, थम गए हैं, जिन्होंने सरेंडर किया था फैमिली के प्रति। मे बी वो हाउसवाइफ हो सकते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकता है जिन्होंने अपने वर्क के लिए, कोई भी हो सकता है वो अपने वर्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए उन्होंने जो रुकावट उन्होंने हज़म की थी, उस रुकावट को अभी उनके अंदर एक सडनली, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, सडनली आपके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए हैं। पिछले एक 6-7 महीनों से, 7-8 महीनों से आपके मन में थोड़ी हल्की सी एक चिंगारी, जिसे हम कहते हैं ना, आपको लग रहा था कुछ तो मैं करना चाहती हूँ और उसके लिए अभी ये टाइम परफेक्ट है। इस टाइम में मुझे कुछ तो करना है, मुझे मेरे जो आधे अधूरे जो ड्रीम्स है उसे पूरा करना है। और उसे पूरा करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये राइट टाइम है। आपने जो बोया था अभी उसे ग्रो होने के लिए आपको उसे नरिशमेंट करनी है, उसके लिए कुछ और मेहनत करनी है और वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। आपको कहा जा रहा है कि समाज का डर छोड़ दीजिए। आपको जो समाज नीचे खींच रहा है उनकी परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़िए। टू बी फेयर हो रही है, खुद के लिए फेयर वर्क करिए। बहुत किया आपने दूसरों के लिए, आपको अभी जस्टिस देना है, आपको वाइजली चूज़ करना है आपके गोल क्या है। इसमें अगर किसी का नुकसान नहीं है तो डायरेक्टली आपको मैसेज है कि आप कूद जाइए, आपके जो भी ड्रीम्स है उनके ऊपर काम करिए। आपको कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल रहिए, किसी के साथ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको और ग्रो करिए, उसको पहचानिए। आपकी जो अंदर की एक स्त्री शक्ति होती है, देखिए अगर आप मेल भी है
तो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है जिसमें होता है काइंडनेस, एक हार्ट होता है हमारा जो ममता भरा, हम जो स्नेह देते हैं भर भर के, या फिर केयर करते हैं दूसरों की, फैमिली की, हमारे दोस्त की, या फिर हमारे जो भी नज़दीक के हैं, वो जो केयर है, वो जो ममता है, वो जो स्नेह है, और जो करने की एक सहन शक्ति होती है, उस शक्ति को हम फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। अगर आप मेल हो तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग ना कि ओनली फीमेल के लिए है, मेल के लिए भी है। यहाँ पे जेंडर कोई स्पेसिफिक नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग है। सो मुझे यहाँ पे कहना है, आपकी जो स्त्री शक्ति है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, उसे बढ़ाइए। आपको कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल हो जाइए। आप अपने जो गोल्स है, आप अपने जो एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके लिए कुछ प्लान करिए, आपको कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो, आप स्टक नहीं होगे। आपके जो इंटेंशन आपको आ रहे हैं, आपको जो कहा जा रहा है, वो यूं ही नहीं कहा जा रहा है, आपको इसके ऊपर गौर करना है। आने वाले 8 दिनों में आपको खुद की पहचान देखनी है। आपको खुद खुद को जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं आपके मन में, वो विचार ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्टली हायर सोर्स से ये विचार आपको आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि यही है राइट टाइम आपको कुछ करने का, आपकी जो जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी जो ड्रीम्स है, उसको अचीव करने का। सो ऑल द बेस्ट, कूद जाइए, ढेर सारी एनर्जी लगाइए, आप कर सकते हो। आप फैमिली के प्रति भी आप उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कर सकते हो, और आप अपने ड्रीम्स जो भी है आपके, उसको अचीव करने में भी सक्सेस हो सकते हो। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हो आप। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एंजल की तरफ से। अगर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहिए इन 8 दिनों में, तो प्लीज़ बताइए एंजल, इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल माय गार्डियन होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, देखिए, जैसे हम कहते हैं, सॉरी, हम मतलब मैं नहीं कहती हूँ, ये मैं जो कहती हूँ, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती है हर बार रीडिंग में, वही कहना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको उन्हें पता होता है हम कहाँ हैं, मगर थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है, थोड़ा सा पुश करना लगता है। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए बहुत काम आती है, और उन्हें सक्सेस दिलाने के लिए ये बहुत काम करती है। सो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट होती है। आपसे ही अगर कुछ ऐसी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ डायरेक्टली मैसेज करिए। आपके मैसेज में हर बार पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, और एक उम्मीद होती है कि हमारे हायर सोर्स कितना ट्रूली हमसे कनेक्ट होकर आपसे बातें करने में, आपको मदद करने के लिए कितना हमेशा रेडी रहते हैं। सो ये एक अलग सी फीलिंग है, आपको बताकर भी मुझे कम लग रहा है, मगर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ आपके लिए क्या आया है। ओके, लास्ट वाला लेते हैं, फ्रेंडशिप। जैसे कि मैंने कहा, आपको अभी बहुत सारे इंटेंशन आपको आ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी एक प्लानिंग चल रही है, कैसा स्टार्ट करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे कुछ नया स्टार्ट करना है आपको। तो वैसे ही एंजल आपको कह रहे हैं, वॉच योर थॉट्स। आपकी जो थॉट्स है, उनके अंदर ही आपका आंसर है। इट्स इम्पोर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, नॉट वॉट यू फियर। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको इम्पोर्टेंट क्या है आपके लाइफ में, आपके डिज़ायर या फिर आपका फियर। जो कि यहाँ पे कार्ड बताया ना मैंने, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ झगड़े, कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, इसलिए आप डर रहे हो, पीछे खींच रहे हो खुद को। तो ये नहीं करना है आपको। एंजल भी कह रही है, आप अपने डिज़ायर के लिए कूद जाओ, आगे बढ़ो। आप जिनका भी आपको फियर है, उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर्मा है, वो अपना कर्मा कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करिए, आपको बहुत आगे सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से आपकी एक लाइफ न्यू टर्निंग, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लाइफ में।
बहुत अच्छे जा रहे हो आप, बहुत अच्छा करिए, आपके इम्प्रेशन के ऊपर गौर करिए, आपके थॉट्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी सुनिए। सेट योर साइट्स हायर, देखिए, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे जो खास मैसेज है किसी किसी के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद की ख्वाहिशों को यहाँ पे सरेंडर किया, मतलब छोड़ दिया है, दबा दी है अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं पूरी मार डाली है। मगर आपको पता था मैं आज नहीं कर सकता, कल तो करूँगा, एक ना एक दिन तो मुझे मेरी ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, मेरी जो डिज़ायर्स है उनके ऊपर मुझे काम करना है। तो वही कहा जा रहा है आपको ना, किसी भी कंडीशन में खुद को सेटल मत करिए किसी का भी सुनकर। आपको क्या करना है, आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ाना है। आप जहाँ भी हो, मैंने कहा ना, प्लान करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, आपके अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानिए और प्लान करके आप कूद जाइए। आपका एक स्टैंडर्ड और बढ़ेगा। और फिर एक्सपेक्ट करिए कि आपके साथ बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। आज तो आपके ये इंटेंशन आपको बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, आपने जो थॉट्स किए थे वो अभी ग्रो होने की कगार पर है। मतलब आज, कब आपने पिछले फ्यू इयर्स में वो सोचे थे, मगर उस टाइम आपको वो नहीं जम पड़ा। मगर आज आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हायर एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करिए। किसी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके डिज़ायर्स हैं, आपके गोल तक आपको जाना है। आपको अपना एक एक स्टैंडर्ड और बढ़ाना है, ना कि आप खुद को उस माहौल में खुद को सेटल करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, किसी की मदद लेनी है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करिए, उनके विचार इससे क्या कहते हैं और आगे कैसे बढ़ना है। कुछ तो हिडन आपको टिप्स मिलेगी, आपको आगे कैसे बढ़ना है। मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विद वन और मोर फ्रेंड्स। कुछ ऐसे खुद के लिए रेडी हो जाइए। खुद को आप जिस तरह से सजती संवरते थे खुद के लिए, दूसरों के लिए अगर आप सजते संवरते थे तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, खुद के लिए सजिए, खुद के लिए संवरिए। आपको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छे पहनाव आपको अच्छा लगता है वो पहनिए। जो भी आपको परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं वो लेके आइए। खुद के लिए शॉपिंग करिए। खुद के लिए फ्रेंड्स के साथ एक डेट पर जाइए, एक हो या फिर एक से ज़्यादा दोस्त हो, आपके लिए वो बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। वहाँ से कुछ तो नया आपको आइडियाज़ मिल सकती है, कहीं से आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज आपको मिल सकते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड और बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है आज की ये ग्रुप 2 के लिए। ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही करते जाइए आपके लाइफ में। गॉड ब्लेस यू, आपकी हर विश पूरी हो। मैं भी भगवान से एक प्रेयर करूँगी आपके लिए कि आपकी सारी विश पूरे हो। ऐसे ही कुछ और रीडिंग लेके आऊँगी। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो थैंक यू सो मच। आप मुझे रेजोनेट हुआ है ये प्लीज़ क्लेम करिए नीचे कमेंट दिए हुए बॉक्स में। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना बन सके। ये और लोगों के पास जानी चाहिए ये रीडिंग। मेरा एक मोटो है, ये जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके पास ये जानी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब ये आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए, यहाँ तक ही ये रीडिंग थी आज की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 3। देखिए, आज का टॉपिक ही है कि 8 दिनों में आपके लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा कौन सा परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में। वो परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, बस आपको पहचानना है आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरी रीडिंग देख सकते हो, दूसरे ग्रुप्स देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे रीडिंग। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़ डिवाइनली बताइए मेरे ग्रुप 3 के व्यूवर्स के लिए उनके लाइफ में ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं।
आने वाले 8 दिनों के लिए उनके लाइफ में ऐसे कौन से नए चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे हैं, इन्हें मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ वन मोर कार्ड, ओनली वन कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। पहले हम आपकी करंट स्थिति देखेंगे, अभी आपकी करंट स्थिति क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एस के कार्ड 2 बार आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ग्रुप 3, बहुत ही मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। कुछ तो नया होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। बहुत ही अच्छी तरह से ये मुझे फील हो रहा है। आपके जो भी विश है वो फुलफिल होने वाली है इन 8 दिनों में। कुछ तो आपको मैसेज मिल सकता है, अगर उसकी हल्की सी शुरुआत तो आपको दिखने में आ सकती है इन 8 दिनों में। अगर लव मैटर हो, यहाँ पे किसी के लव पार्टनर अगर आपसे बिछड़ गए हैं, कुछ मनमुटाव हुआ है, या फिर आपका हस्बैंड और वाइफ का यहाँ पे अगर कुछ झगड़ा हुआ है, तो वो कुछ तो आपको गिफ्ट देंगे, कुछ तो यहाँ पे आपको मनाने की कोशिश करेंगे। वो खुद आएंगे आपके पास और आप भी एक क्वीन ऑफ कप्स की भांति उनको इतनी जल्दी माफ़ करेंगे। आप इतने अच्छे हो। ग्रुप 3, मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि इतने सारे मेजर कार्ड्स, मेजर अरकाना के कार्ड आपके लिए आए हैं। मतलब स्ट्रांगली श्योरिटी यहाँ पे दिखाता है, कुछ नया होने वाला है। स्ट्रांगली न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है। मे बी वो कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करोगे, वो आएंगे आपके पास, मगर स्टार्ट आप करोगे। और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी अंदर जो गुस्सा है, जो आपको हर्ट हुई है बातें, वो आप खुले मन से वहाँ पे शेयर करूँगी। आपको खुद को भी पता नहीं होगा कि आप कैसे इतना यूँ फास्ट आपने ये मोमेंट लिया और आप सडनली सब बातें उनसे शेयर की, और उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा। उनको भी पता नहीं होगा कि आप ऐसा सोच रही थी, आपको इतना दुख हुआ इस वजह से। कुछ तो ऐसी स्थितियाँ बन चुकी थी पास्ट में जिससे आपकी रातों की नींद चली गई थी। घटना कुछ ऐसी यूँ मेजर तो नहीं थी, मगर उसको मेजर रूप दिया गया किसी की भड़काने से, किसी के कुछ असमंजस कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसको आपको शक लेने के लिए प्रेरित हो चुके थे। आप शक के दायरे में आए थे। देखिए, शक बहुत बुरी बात होती है। जब एक बार किसी के मन में वो शक का कीड़ा बैठ जाए तो वो निकलना बहुत ही कठिनाई है उससे। मगर आप इतनी खूबसूरत हो, आपका दिल इतना साफ है, आप एक क्वीन ऑफ कप्स के भांति हो। मतलब क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी है, एक ऐसी एनर्जी है, मेल हो फीमेल हो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। एक ऐसी एनर्जी होती है जो सामने वाले का ट्रुथ उनकी आँखों से समझ लेती है। आपको समझ भी आ रहा था कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, मगर जब डायरेक्टली और क्लियरली कम्युनिकेशन आपके साथ हो जाए उस ट्रुथ का, तो आप एक दिल से वो निकाल देते हो, वो सब डाउट्स क्लियर कर देते हो, और फिर आप अपनी लाइफ में एक अच्छे जिसे हम कहते हैं ना, एक अच्छे सोल्स के भांति आप क्या कहते हैं उसे, छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो। हाँ ठीक है, चल हो जाता है कभी कभी ऐसा। मगर आपको ना क्लियर कम्युनिकेशन लगता है। आपको लग रहा था शायद इस वजह से वो हुआ होगा, शायद उस वजह से हुआ होगा, कुछ तो ऐसे एक सीन ऐसा क्रिएट हुआ था कि आपको ढेर सारे वहाँ पे ना
ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, इस वजह से हुआ होगा या फिर उस वजह से। आपकी लाइफ में ये तो हो गया रिलेशंस के लिए। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा था कि आपको जस्टिस चाहिए था, कुछ न्याय चाहिए था, आपके साथ कुछ तो हुआ था। मे बी 9 मंथ्स बिफोर, या फिर 9 तारीख कुछ खास हो सकती है आपके लिए। 9 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, इन तारीखों में, इस डेट में आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जो डेट्स आपको मैं बता रही हूँ। और आपको जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, और वो जस्टिस आपको जल्दी ही मिलेगा। आपके लाइफ में इस 8 दिन में कुछ तो नया होने वाला है आपके साथ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक फायरी एनर्जी है, एक फायरी न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, वो भी बहुत सारी एनर्जी के साथ। आप खुद को आज जहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, आप आज की जो आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, कुछ तो आपके पास ऐसे मैसेज आएंगे, या फिर कुछ तो ऐसा क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ तो आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस 8 दिनों में, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई आपकी करंट परिस्थिति जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको ये सब फील हो रहा है, ये सब मेरे साथ होगा आगे चल के, ये आपकी कंडीशन है, अभी परिस्थिति है जो आपको फील कर रहे हो। और ये क्यों फील हो रहा है आपको, ये ऐसी एनर्जी क्यों फीलिंग आपको आ रही है, देखते हैं उसे थोड़ा सा और डिटेल में। आपके साथ कुछ और क्या होने वाला है, नए चेंजेस क्या आने वाले हैं आपके लाइफ में। देखिए, कभी कभी हम एक जो प्योर सोल होते हैं उन्हें पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। आप भाप लेते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, वैसे वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपको एक आगे होने वाली परिस्थितियाँ भापने की आदत है, और आपको पता चल रहा है कि अच्छा ही होगा आगे चल के। मुझे जो क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए वो मिल सकता है, मुझे जस्टिस चाहिए वो भी भगवान मेरे साथ देंगे। एक नई शुरुआत करेंगे हम, ऐसे अच्छे होप्स आप लेके बैठे हो, मगर रात आती है तब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसी करंट एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड। वाह, द मैजिशियन का कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। देखिए, बहुत अच्छी तरह से आगे की जर्नी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, 5 ऑफ कप्स। प्लीज़ बताइए आने वाले 8 दिनों में क्या आने वाला है इनके लाइफ में। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। 5 ऑफ कप्स के बाद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाह, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। वाह, एस ऑफ कप्स, क्या बोलूँ मैं अब, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया रीडिंग जा रही है ये भी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए, पेज ऑफ कप्स के बाद आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली कम्युनिकेशन मिलने वाला है आपको। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मेजर कार्ड्स आपके लिए आए हैं माय डियर ऑल माय व्यूवर्स, जो भी है आप जिन्होंने ये ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है। देखिए, आपके जो आपके मन में चल रहा है, जो आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में जो उथल पुथल चल रही है, आपको वो कन्फेस करना है किसी के सामने, आपको डायरेक्टली क्लियर कम्युनिकेशन करना है। आप वो जो प्रेशर है आपके मन में, आपको जो एक दबा हुआ, हारा हुआ जो महसूस हो रहा है, वो ख़त्म होने वाला है इन 8 दिनों में। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पूरी इच्छा पूरा यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले 8 दिनों में आपको कुछ तो ऐसा नया स्टार्ट होगा। आपके लव लाइफ के प्रति आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ सकती है। आपके लाइफ में जो भी कुछ पास्ट में चला गया है, जो कोई भी आपके लाइफ में पास्ट में चले गए हैं, आपने उन्हें माफ़ कर दिया है, और आपने
भगवान को, यूनिवर्स को कहा था कि मुझे जस्टिस चाहिए, इसलिए आपको जस्टिस मिलने वाला है। द मैजिशियन का कार्ड कहते हुए किंग ऑफ सोर्ड्स कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जो कोई है आपको कुछ हमारे एंजल होते हैं जो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज देते हैं। आपके अच्छे कर्मा आपको आगे चलकर काम आने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है आप जो भी हासिल करना चाहते हो, आपको यूनिवर्स कहने जा रहे हैं कि आप वो बोलिए, बातें करिए, उनसे एक कम्युनिकेशन करिए। आप जिन 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 भगवान को मानते हो उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए। आप किसी को भी, अपने हायर सोर्स को या फिर आपके कुछ भी गुरु है उनसे कम्युनिकेशन करिए। आपको कुछ वाइसली कुछ हिडन मैसेज मिल सकता है जो कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ग्रो हो सकती है आगे चल के। आपको आपके मन में जो चल रहा है, जिसका प्यार आप ढूंढ रहे हो, वो प्यार आपके लाइफ में वापस आने वाला है इन 8 दिनों में। बहुत बढ़िया। पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप जिस करियर में स्टक हो, आपको जहाँ भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ, वो स्टक सिचुएशन आपके लाइफ से जाने वाली है। बहुत ही अच्छी तरह से मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेजर आर्काना के कार्ड आए यहाँ। दैट मीन्स ये श्योरिटी दिखाता है हमें कि आपके साथ ये होना ही होना है, ये तय है। मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे इतने अच्छे वाइब्स दे रहे, कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। हल्की सी शुरुआत वो होने वाली है इन 8 दिनों में। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या नया चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपका प्रेशर, आपके मन में जो प्रेशर है, जो जिस बात का आपको डर है, आपका फियर जाने वाला है आपके मन से। कम्युनिटी का कार्ड आया है। आपको जो डर लग रहा है, आपके जो जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, वो डर आपको अभी परेशान नहीं करेगा। वो कुछ लोग आपको आकर, खुद से आकर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ब्लेस्ड हो आप, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा ना, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं मुझे इस ग्रुप से भी। हालांकि दोनों भी ग्रुप्स जो ऑलरेडी मैंने रीडिंग की है, पाइल 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, बहुत अच्छी गई है। वो भी अपने अपने वर्क में, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से कर रहे। बस आपको कहा जा रहा है आप ब्लेस्ड हो। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए। अपने जो भी फियर है, आप जिनसे भी आप डरते हो, जिन सिचुएशन को सिचुएशन से आपको जो डर लगता है, उसे सरेंडर करिए, भगवान को प्रेयर करिए और पूछिए। जो आपके मन में जो वाई का कार्ड आया है, डाउट मत रखिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है आपको डाउट नहीं रखना है आपके लाइफ में क्या हो रहा है। और 2 कार्ड लेंगे हम। उप्स, 1 मिनट, वो कार्ड नीचे गिरा है, देखते हैं क्या आया है। वाह, टिकटॉक। मैंने कहा ना, टाइम नाउ स्टार्ट। अभी आपकी टिकटॉक ये घड़ी स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में। अच्छा टाइम अभी आने वाला है। मैं भगवान से प्रेयर करूँगी आपके जो भी विश है वो पूरी हो जाए। बहुत अच्छा, अभी आपने जो भी सहा है अपने पास्ट लाइफ में, जितना भी प्रेशर लिया है, वो फियर, वो डर, वो प्रेशर छोड़ दीजिए। पिछली लाइफ को क्या हुआ था आपके साथ, और ये बार बार जो आपको लगता है ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये पूछना भी छोड़ दीजिए। आपको कहा जा रहा है आप आगे का सोचिए। आपकी एक पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जो टिकटॉक की घड़ी हमें बताती है टाइम नाउ स्टार्ट। ये अच्छे के लिए होने वाला था। 1 मिनट, कार्ड एक गिरा है नीचे। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिला। देखिए, एक्सचेंज गिफ्ट। मैंने कहा ना यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। कोई तो है आपको गिफ्ट देना चाहता है।
आप उस गिफ्ट के लिए, अगर कोई ना भी दे, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना चाहता है। आपके लिए आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि भगवान के प्रति फेथफुल रहिए। आप जो वाय वाय करके जो बोल रहे हो, ये मेरे साथ क्यों, मैंने इतना सबका अच्छा किया, सबके लिए अच्छी सोच रखी, मगर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कि क्यों बीच में मत लाइए। ये आपको छोड़ देना है इस कार्ड को, और बस सरेंडर करना है भगवान को, भगवान के प्रति जो भी आपकी विश है भगवान को वो बोल डालनी है, यूनिवर्स को बोल डालनी है। क्योंकि एक अच्छे मैनिफेस्ट करता हो आप, आपकी जो भी विश है इस समय में, इन 8 दिनों में पूरी होने के लिए यूनिवर्स भी आपके प्रति काम कर रहा है। एक्सचेंज गिफ्ट, आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाले हैं। कहीं पे आप वैकेशन पर जा सकते हो आपके लवर्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ। बहुत अच्छे यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। चलिए आपके लिए एंजल क्या कहते हैं वो देखते हैं। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज़ बताइए मेरे ग्रुप 3 के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो। उन्हें क्या करना चाहिए इन 8 दिनों में, आप क्या उन्हें एडवाइस देना चाहते हो, क्या करना चाहिए उन्हें उनके लाइफ में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। वन कार्ड प्लीज़। oops, थैंक यू सो मच। एक्सेप्ट हेवंस हेल्प, मैंने कहा ना, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए इसलिए कह रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे यूनिवर्स को, आपको खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मगर उस प्रॉब्लम को कैसे हल करना, मतलब कैसे उसके लिए कुछ हल निकालना है। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो आपको बेहिचक उनसे बातें करनी है, आपको भगवान को पूरी बातें शेयर करनी है, और हेवन से आपको हेल्प मांगनी है। अगर आप एंजल के ऊपर भरोसा करते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशन देखिए। ये बार बार मैं कह रही हूँ, जब तक आप बातें नहीं करेंगे, अगर आप बिलीव रखते हो एंजल के ऊपर, तो उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए, उनसे डायरेक्टली बातें करिए। You have prayer for help, so get out of the way and let heaven help you. आपको प्रेयर करनी है और प्रेयर करके छोड़ देनी है, वो भगवान देखेंगे। आपको बस उसके ऊपर डाउट नहीं लेना है। जैसे कि मैंने कहा ना, ये क्यों का कार्ड आप जैसे डाउट लेते हैं, आपको डाउट नहीं लेना है। बस एक अच्छे, और जैसे कि हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे का मन कैसे होता है, वो बस अपनी डिमांड करता है और छोड़ जाता है, आगे चला जाता है खेलने के लिए। वैसे ही आपको करना है, आपको बस अपने अफर्मेशन को बार बार बोलना है। मॉर्निंग अफर्मेशन करनी है आपको, से पॉजिटिव अफर्मेशन ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। हर रोज़ आपको बेड के ऊपर बैठते ही, उठते ही, वहाँ पे ही बैठकर आपको अपने अफर्मेशन बोलने हैं, वो भी पॉजिटिविटी के साथ, जैसे कि आपको आपका ये काम हो चुका है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ही खुद को एक भगवान के प्रति बहुत ही, मैं जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे भगवान ने इस लायक समझा, और मेरे जो भी अफर्मेशन है वो मुझे देने में मुझे वो समर्थ सोचते हैं कि मैं इसके लायक हूँ। और ग्रेटफुल होना है आपको, वहाँ पे प्राउड फील नहीं करना है। अगर आपके कुछ काम रुके हुए अगर हो भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ईगो भी नहीं लाना है आपको बीच में। जब ईगो आता है तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता है वो काम। तो आपको कहा जा रहा है ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर एंड एक्सपीरियंस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, आप कहीं जा सकते हो, एक्सचेंज गिफ्ट, आपको आपके लवर, आपके पार्टनर, आपके नियर एंड डियर जो भी है, आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ ब्रेक फ्री कहा जा रहा है। कुछ तो आपके रोज़मर्रा लाइफ से थोड़ी सा ब्रेक लीजिए,
अगर कहीं वैकेशन पे जा भी नहीं सकते हो तो आप एक फेर फटका मार के आ जाइए, कहीं मॉल पे जाइए, कहीं मूवी पे जाइए, या फिर वो भी नहीं बन सकता है तो कुछ गेट टुगेदर करिए। बस आपको यही करना है भगवान के साथ। आपको हेवन से डायरेक्टली आपकी जो भी विश है वो मांगनी है। हाँ, मॉर्निंग अफर्मेशन करना है आपको, उठते ही आपकी जो भी विश है वो हो चुकी है ऐसे कह के ग्रेटफुल होना है, और भगवान को थैंक्स कहना है, यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख कर, आप लोगों इतने लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई है। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ऐसी रीडिंग हर किसी को देखनी चाहिए। मतलब मैं इतना प्राउड नहीं फील कर रही हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि बहुत से लोग हैं जिनको ये ज़रूरत है, जिनको ये रीडिंग के लिए कैसा है, किसी को हम बहुत से लोग होते हैं जहाँ पे वो स्टक होते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है। और हर किसी का रिश्ता, हर अपने जो घर वालों से कुछ इतना अगर नहीं होता है तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, उनको उनके काम से फुर्सत मिलनी चाहिए। अगर थोड़े से ये यूट्यूब से अगर उनको कुछ प्रेरणा मिलती है या फिर उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम कर सकते हैं, तो इससे बेटर और क्या है। मुझे यही बहुत अच्छा लगता है जो यूट्यूब ने इतना अच्छा माध्यम निकाला है। हम यहाँ बैठकर बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। बस आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, आप और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता किसी को कब ये ज़रूरत पड़े और वो पर्सन जहाँ आज है वो कल कहाँ हो। देखिए, सोच तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी है और उसे कहाँ कैसे जाना चाहिए ये मैंने सरेंडर किया है यूनिवर्स से। और वो जा भी रही है, सक्सेस दे भी रहे हैं भगवान मुझे। इसके लिए मैं थैंक्स मानती हूँ भगवान का, यूनिवर्स का। वैसे ही आपसे भी एक गुजारिश करती हूँ कि ये रीडिंग आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करिए प्लीज़। बहुत से लोगों की ये रीडिंग मददगार साबित हो सकती है। ये तो हो गई आज की रीडिंग, वैसे और मैं रीडिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।